बाल रामचरितमानस बालकांड। बाल्मीक नारद घट जूनी निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव पहचाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन कितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाऊ। अर्थात उनमें से जिनमें से समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति बुद्धि और भलाई पाई जाती हैं, सो सब सतसंगा की प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंग मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता है नहीं। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संगी सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से अधिक कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ की सांप की मणि के समान अपने गुणों को अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषकों के ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुणों प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोम संसय कही जात न कैसे, साक बनी कमनी गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा के वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनमें चित समेत समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसने हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों के हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जाने, स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनी। करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दी। आज थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि आज कन्या पूजन था। कन्या पूजन के कारण आज थोड़ा लेट मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। बहु रही बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाय। पर हित हानि लाभ जिन करे, उजरे हरस बिसाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सह बाहु से। जे पर दोष लाख ही सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देता है। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते हैं।
तेज कृषानु रोष महिषेषा अगव गुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबहि के कुंभकर्ण सम सोबत निके। जो तेज तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजू लगी तनु परिहरी जिमी सिहिम उपल कृषि दली गरही बंधु खल जस शेष सरोषा सहस वदन वर नई पर दोषा। अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके आप में ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रवऊ पृथुराज समाना प्रह अग सुनई सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिनवू ते ही संतत सुरानिक जिहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, वे मांगे थे पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा निकी और हितकारी मालूम हो देती हैं। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी। बचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा हित मित्र किसी की भी हित सुनकर जलते हैं, या जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि के ननि होरा तिन निज और न लाऊ भोरा बायस पलिया ही अति अनुरागा हो ही निरामिस कबहू की काका। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदउ संत असजन चरना दुखप्रद उभय बिच कहूँ कछु वरना बिछुरुत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देही। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों को बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही जलत जोक जिमि गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दी अगाधुर। अर्थात दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतुति लहज सुहज सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधाकर सुरसरी साधु गरल नल कलिमल सरी वयाधु गुणव गुण जानत सब कोई जो जे ही भावनिक ते ही सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष। अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाही पे लहई लहई निचाही नीचू सुधा सराही अमृता गरल सराही मीचू। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में।
खलग अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदहि अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों को पापों और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण त्याग नहीं हो सकता। भले पूछ सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाय कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। अर्थात भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुणों और दोष को विचार के वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव उच्च अरुज नीच अमियु सुजीवनु माहु रूमिचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लच्छी अलच्छी रंक अवनिशा काशी मग सुरसारी क्रम नाशा मरु मारव मही देव गवाशा सरग नरक अनुराग बिरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता उच्च नीच अमृत विश्व जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्म नासा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण गहई पै परिहारी बारी बिकारा। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देता है तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही दली दुख दोष बिमल जसु देहि खलहु करही भल पाई सुसंगु मिटहि न मलिन सुभाऊ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखीषु विष जग वंचक जन जीव विष प्रताप पूजहि तेउ उघरहि अंत न होई निबाहु काल नेमि जीवी रावण राहु। जो ठग है उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किहूँ कुबेशु साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहू लोकहू वेद विदत सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। जय श्री राम। 6 से लेके 10 तक, अब कल हम 11 से लेके 15 तक करेंगे पेज नंबर। तब तक के लिए जय श्री राम। आज थोड़ा देर हो गया, कल कोशिश करूँगी जल्दी हो। आज था कन्या पूजन इसलिए थोड़ा देर हो गया। आशा करती हूँ आपको ये श्लोक अच्छे लगे हों, और अगर कहीं भी मेरे से गलती हुआ हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राम।